डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट पाइथन के कोड के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट एंड आउटपुट दो ऐसे कॉमन स्टेटमेंट होते हैं जो पाइथन के हर एक प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई पाइथन के अंदर कोड राइट किया है तो हमको डेटा के अंदर ही प्रोसेसिंग करना होता है। तो डेटा को हमको यूजर से लेना होता है, यानी कि हमको कुछ वैल्यू जो है इनपुट कराना है प्रोग्राम के अंदर, एंड जब डेटा के अंदर प्रोसेसिंग हो जाएगा तो उसी वैल्यू को कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो इस केस के अंदर हमें हर एक प्रोग्राम के अंदर इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट जो होता है वो यूज करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी इनपुट स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये इसका फंक्शन है इनपुट, एंड यहाँ पे जो पैरेंथेसिस होती है ये फंक्शन होता है। तो इनपुट फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यूजर से डेटा प्रोग्राम के अंदर इंटर कराते हैं। इसको यूज करने के लिए ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इनपुट फंक्शन को यूज करना होता है पाइथन के कोड के अंदर। तो हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल इक्वल का सिंबल, फिर हम लिखते हैं इनपुट, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में वो मैसेज लिखते हैं जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। यानी कि जैसे ये कंपाइल होगा एंड रन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा इंटर समथिंग। ओके, तो यहाँ पे यूजर जैसे समथिंग कुछ भी एंटर करता है तो वो वैल्यू क्या होता है, इनपुट जो फंक्शन है वो वैल्यू को वहां से उठा लेता है एंड ला करके इस वेरिएबल में रख लेता है। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको कोड के अंदर किसी का नेम इंटर कराना है या आपका अपना ही नेम अपने प्रोग्राम के अंदर इंटर कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे नेम इक्वल का सिंबल, लिखेंगे इनपुट, डबल कोटेशन में आप मैसेज लिखेंगे जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे हमने लिखा इंटर योर नेम, अब ये मैसेज कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे ये डिस्प्ले होगा तो यूजर अपना नेम इंटर करेगा। तो नेम जैसे इंटर करता है वो नेम यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर चली जाती है। एंड अगर हमको इसको डिस्प्ले करके देखना है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, डबल कोटेशन में जो चीज लिखते हैं वो मैसेज डिस्प्ले होती है, ऐसे ही मैसेज डिस्प्ले होगा जैसे आपने राइट किया है। एंड कामा करके हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई रहेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, बट बाय डिफॉल्ट जो इनपुट हमारी फंक्शन होती है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू हर बार यूजर से लेती है। यानी कि रन टाइम में यूजर जैसे ही कोई वैल्यू एंटर करता है, चाहे वो इंटीजर हो फ्लोट हो, तो वो एज ए स्ट्रिंग उसको प्रोग्राम के अंदर लाकर किसी वेरिएबल में रखती है। लेकिन अगर आपको करना क्या है, आपको रन टाइम में यूजर से जो वैल्यू लेना है वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। इंटीजर वैल्यू अगर लेना है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इक्वल का सिंबल, यहाँ पे लिखना होता है इंट, फिर हम लिखते हैं इनपुट, डबल कोटेशन में वो हमारी मैसेज जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे यूजर जैसे ही कोई वैल्यू एंटर करता है तो इनपुट स्टेटमेंट इस वैल्यू को ले लेता है एंड इंट जो हमारी डेटा टाइप है ये इंटीजर में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर ला करके रख देता है। सिमिलरली अगर आपको फ्लोट में करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, जहाँ पे हमने इंट लिखा है वहीं पे हम क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे। तो हमारी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होके यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो आउटपुट स्टेटमेंट होता है, आउटपुट स्टेटमेंट जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रिंट, प्रिंट हमारी क्या है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग मैसेज को डिस्प्ले करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पे प्रिंट, डबल कोटेशन में जो चीज आप लिखते हैं ये मैसेज कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं एंड यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। लेकिन मैसेज के साथ आप कुछ ऑपरेशन करके डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से राइट करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट, डबल कोटेशन में लिखा सम इक्वल, कामा करके 5 + 3 कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंप्यूटर के स्क्रीन में आएगा सम इक्वल इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा सम इक्वल 8, ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे प्रिंट फंक्शन का यूज करके। एंड यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जो होती है ये एक मॉडर्न मेथड होती है जिसके हिसाब से भी हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको नेम एंड एज एक लाइन में कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करके भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू अनिल। ओके, तो अनिल क्या होगा, नेम के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा, ये एक नेम है यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब फिर हमने लिखा यहाँ पे एज, एज इक्वल टू कितना लिया 15,
15 कहाँ जाएगा? एज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इन दोनों को एफ स्ट्रिंग की हेल्प से डिस्प्ले करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, फिर हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में एफ, डबल कोटेशन लिखना है, माई नेम इज, एंड हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट में नेम दे दिया, तो नेम के अंदर जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, अनिल, राइट, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया? एंड आई एम, फिर हमने करली ब्रैकेट में एज दे दिया, तो एज की वैल्यू कितना है? 15 आ जाएगी। एज की वैल्यू कितना है? 15। तो इस तरीके से एफ स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल आउटपुट भी होता है। स्पेशल आउटपुट जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस तरीके से होती है? जैसे मान लीजिए हमें ए बी सी डिस्प्ले करना है, एंड बीच में जो है हाइफन है, मतलब ए आना चाहिए फिर हाइफन, बी हाइफन सी, ऐसा डिस्प्ले करना है। तो हम लोग ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके। तो इसके लिए हमको लिखना होता है प्रिंट, डबल कोटेशन में ए कामा, डबल कोटेशन में बी कामा, डबल कोटेशन में सी कामा, सेप लिखना है, एसईपी सेप, इक्वल, डबल कोटेशन में आप यहाँ पे जो भी सिंबल देते हैं ना वो बीच में राइट होता है। ओके, बीच में राइट होता है। जैसे हमने हाइफन दे दिया तो हाइफन बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर इनटू दे देते हैं तो यहाँ पे इनटू बीच में आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी साइन बीच में डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पाइथन ओपन करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे रन टाइम में वैल्यू को लेकर के डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए अगर आपको नेम लेना है रन टाइम में, उसको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग यहाँ पे एन एक वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल, लिखेंगे इनपुट, डबल कोटेशन में लिखना है एंटर योर नेम। ये मैसेज जो होगा वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पे अपना नेम इंटर करते हैं। ओके, सपोज दैट हमने एक नेम इंटर कर दिया। अब जैसे आप इंटर करेंगे तो अब इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं एन को, क्योंकि ये एन में जाकर के स्टोर होता है। एन को प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोड के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं रन टाइम में। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेना है या फ्लोट वैल्यू लेना है तो इसके लिए क्या करते हैं? जैसे हमने एन लिखा, एन इक्वल इंट लिखना है, इंटीजर वैल्यू लेना है तो आप इंट लिखेंगे, फ्लोट अगर लेना है तो आप यहीं पे फ्लोट राइट करेंगे। तो हमको इंटीजर वैल्यू लेना है तो लिखेंगे इंट, एंड इसके बाद लिखना है इनपुट, इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ओके, अब आपको क्या करना है? जैसे आपको एंटर करना है, जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये एक नंबर आपसे पूछेगा एंटर करने के लिए। अब आप जैसे एंटर करेंगे तो ये 4 जो है वो एन में चली गई। आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे n को प्रिंट करेंगे तो इस बार 4 डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप इंटीजर या फ्लोट वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर? अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एफ स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया नेम इक्वल टू अभी, ओके, एंड एज इक्वल टू सपोज दैट 28। अब हमको इसको एफ स्ट्रिंग की हेल्प से डिस्प्ले करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, एंड यहाँ पे हमें लिखना है एफ, डबल कोटेशन में लिखना है योर नेम इज, एंड यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल देना है जिसके अंदर हमने स्टोर किया है, एंड इज करली ब्रैकेट में एज आपको दे देना है। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ पे राइट करना है, एंड जैसे आप करेंगे तो देखिए इस तरीके से योर नेम इज अभी एंड एज इज, इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो